Hello everyone, this is Zeba. Welcome back to my channel Learning with Zeba. Today topic is uses of could have, should have, would have and must have. ये चारों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सभी को कंफ्यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे चारों कहाँ और कैसे यूज होते हैं। ये चारों हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की काल्पनिक बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ कुड हैव। कुड हैव का यूज हम जब करते हैं तब हमें पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। वह हमारा इंतजार कर सकता था। यू कुड हैव हेल्प मी। आप मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस। तुम मुझे यह बता सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी। तुम मुझे कॉल कर सकते थे। ही कुड हैव गॉट द जॉब। उसे वह जॉब मिल सकती थी। यू कुड हैव आस्क्ड मी एवरीथिंग। तुम मुझे सब कुछ पूछ सकते थे। यूजेस ऑफ शुड हैव। शुड हैव का यूज हम रिग्रेट करते हैं, जो कोई काम कर दिया हो और हमें लगता है नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसा करना चाहिए था, ऐसे में करते हैं। रिग्रेट और एन ऑब्लिगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी। तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव हेल्प हिम। तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। ही शुड हैव स्टडीड। उसे और पढ़ना चाहिए था। ही शुड हैव हार्ड वर्कड। उसे और मेहनत करनी चाहिए थी। ये थे हमारे शुड हैव यूज होने वाले सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ वुड हैव। लेट्स स्टार्ट। We can use or would have hypothetical और imagined past action और situation। जब ऐसी कोई situation होती है जो हम करते, उसके लिए हम would have का यूज करते हैं। For examples, I would have learnt English। मैं इंग्लिश सीख चुकी होती। I would have gone there। मैं वहाँ जा चुकी होती। I would have met him। मैं उससे मिल चुकी होती। I would have forgiven you। मैं तुझे माफ कर चुकी होती। She would have her own flat। उसके पास खुद का फ्लैट होता। Uses of must have। must have का यूज हम किसी दायित्व या जरूरत को बताने के लिए करते हैं। For example, he must have gone by now। अभी तक वह जा चुका होगा। They must have reached home by now। अब तक वे घर पहुंच चुके होंगे। She must have got married by now। वह अभी तक शादी कर चुकी होगी। Everyone must have slept by now। अब तक सब सो चुके होंगे। ये हमारे must have यूज होने वाले सेंटेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।